बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ये ना जी, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ 603 उसकी असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों मैंने सॉल्व किए हुए हैं, तो उनका सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया गया है। ये इसके सेक्शन इंचार्ज किरण नसीम असलम है। तो ये इनके क्वेश्चंस अभी मैं इनको आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ। उससे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट ये है कि भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस के रिलेवेंट या मैथ के किसी सब्जेक्ट के रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम्स हों, कोई असाइनमेंट्स हों या क्यूज़ हों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें आप मुझे अपना प्रॉब्लम शेयर करें, मैं उसका आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा। और काइंडली जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैथ के हर सब्जेक्ट के रेलिवेंट्स आपको जो है ना उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा सकें। जी, थैंक यू सो मच। जी, मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अब जी क्वेश्चन है जी, न्यूमेरिकल एनालिसिस का फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स हमने निकालने हैं। क्वेश्चन है जी, हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है जी, इसका इंटरवल भी दिया गया है। बाइसेक्शन मेथड के ज़रिए आपने इसको सॉल्व करना है, बाइसेक्शन मेथड, ठीक है जी। बाइसेक्शन मेथड क्या होता है? तकसीम करना। बाई कहते हैं दो को, सेक्शन दो हिस्सों में आपने तकसीम करके हल करना है। और 5 आइट्रेशन के बाद आपने 5 आइट्रेशन के बाद उसकी एक्यूरेसी 4 डेसिमल प्लेसेस तक लानी है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक लानी है। पहले 5 आइट्रेशन निकालनी है, उसके बाद ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन दिया गया है जी। ये है आपका उसमें क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसको जो फंक्शन दिया गया है उसको मैंने एफ ऑफ एक्स का नाम दे दिया जी। एफ ऑफ एक्स, अब इंटरवल हमारे पास 2 और 3 है। पहले हम इस पे चेक करते हैं जी। ये देखें जी, मैंने फंक्शन में एक्स की जगह पे 2 और 3 रखा, वो आंसर हमारे आ गए। 2 रखने से ये आ गया, 3 रखने से ये आ गया। अब यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए खास तौर पे बाइसेक्शन मेथड में ज़रूरी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सारा रॉन्ग हो जाएगा। वो क्या है कि आपके पास अगर तो वो इंटरवल दिया गया है, फिर आपने उसमें चेक करनी है, ठीक है जी। अगर इंटरवल नहीं दिया गया, फिर आप अपनी मर्जी से जो मर्जी वैल्यूज रख के चेक करें। क्या चेक करना है? आपका एक आंसर नेगेटिव आना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव आना चाहिए। हर लम्हे जहाँ पे भी हम बाइसेक्ट करेंगे वहाँ हर वैल्यू एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव आ गई तो आप किसी और पे चेक करेंगे। तो ऐसे आपने करते जाना। इसीलिए इसमें उसने चूँकि इंटरवल दिया गया है तो वो खुद ही एक नेगेटिव वैल्यू आ गई है, एक आपकी पॉजिटिव आ गई है। एक लेस देन 0 है, एक ग्रेटर देन 0 है। जब लेस देन और ग्रेटर देन होगा तो आप देखें एक नेगेटिव मसलन ये 0 है, एक इस साइड पे आएगी, एक इस साइड पे आएगी, तो तब हमें कोई ना कोई इंटरवल के अंदर एक ऐसा लम्हा आएगा जहाँ पे सिफ़र वैल्यू ज़रूर मिलेगी। क्योंकि एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो उसके दरमियान में ही 0 कहीं न कहीं आएगा। तो इसलिए हमने उस जगह पे इंटरवल चेक करना है जहाँ हमारी मैक्सिमम वैल्यू अप्रोचेस टू 0 हो, 0 के पास जा रही हो। अब ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही नेगेटिव पॉजिटिव आ गई हैं, तो अब हमारा इंटरवल यही होगा 2 और 3। तो जो रूट्स हमारे लाई करेंगे वो इसी 2 और 3 के बीच में ही लाई करेंगे। 2 पे हमारी नेगेटिव आई है, 3 पे हमारी पॉजिटिव आई है, तो जी इनके दरमियान ही लाई करेगा। तो जो 2 होगा ये हमारा एक्स नोट हो जाएगा, जो 3 है ये हमारा x1 हो जाएगा। ठीक है जी, हम उसको देखेंगे। अब देखें जी, मैंने 2 को एक्स नोट कह दिया, 3 को x1 कह दिया। बाइसेक्शन है, मैं बार-बार बता रहा हूँ, बाइसेक्शन का फार्मूला हमेशा ये होना करना है, जब भी हमने जो इंटरवल दिया गया है उनके दरमियान में निकालना है तो उसको और उसको जमा करना है, 2 पे तकसीम कर देना। तो ये जी मैंने जब दूसरा इंटरवल, एक को 1 कह दिया है, एक को नोट कह दिया है, तो हमने x2 का फार्मूला लगाया, x नोट प्लस x1, यहाँ यही लगा हुआ है। हर सवाल में आपने हर जो है स्टेप पे आपने ऐसे करना है जी। x की नोट की 2, ये 3 रखा, हमारे पास आंसर 2.5 आ गया। ठीक है जी, ये x2 इंटरवल आ गया। जब ये आ जाएगा, इसके बाद हमने क्या करना है, ये इनके बीच में आ गया जी। जो x नोट था, जो x1 था, उनके दरमियान वाला हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल गई है, ऐसे ये वाली, ये x2 मिली है। ठीक है जी, लो जी मैं लिख दिया x2।
फिर आपने चेक करना है कि ये जो x2 आया है इसको इस ओरिजिनल फंक्शन में रख के अगर वो आंसर हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तो फिर उसके बाद अगला काम करना है। अगर वो आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, x है, मैंने उसकी जगह पे x2 रखा, उसको हल किया है, ये मैंने साइड पे, आप इसको ना इधर ही हल कर लेना, यहाँ कर लेना, ये सोल्यूशन का हिस्सा होगा। ठीक है जी, मैंने वो फंक्शन लिया, उसकी जो वैल्यू आई है 2.5 सारी रखी, जब उसको देखा गया तो आंसर हमारा ग्रेटर देन 0 आया। ये बात होगी है। जब ये होगी तो फिर आपने दोबारा फिर इंटरवल बनाना है इनके दरमियान, जो हमने लिया हुआ था x0 और x1 लिया था जी, वो हमने x0 ले लिया और ये x1 था, ये पहले वाला इंटरवल है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया है ना ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। बीच में क्या आया था, x2 आया था, ये देख लें। आप सिर्फ x0 x2 x1 भी लिख सकते हैं, वैल्यूज मैंने आपकी आसानी के लिए लिखी हैं और इनका कोई है नहीं। अगर देखो तो x0 का आंसर हमारे पास क्या था, x0 जो 2 था वो नेगेटिव नहीं आया हुआ था आंसर, और वो ऊपर मैंने नेगेटिव लगाया, और जो x2 है ये अभी आया है, ये हमारे पास क्या आया है, पॉजिटिव नहीं आया है, और x3 भी हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था ना, उसका नेगेटिव आंसर था, वो पॉजिटिव था। आपने आंसर नहीं लेने हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने नेगेटिव पॉजिटिव को चेक करना है। ये नेगेटिव था, ये हमारे पास नेगेटिव था, ये 13 पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था। अब जो नया आंसर आया है 2.5 रखने से वो भी हमारे पॉजिटिव आया है, तो वो आ गया। अब देखो तो मैंने इंटरवल बना दी, वो नेगेटिव आया, वो पॉजिटिव, वो पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव वाला आपने इंटरवल छोड़ देना है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला लेना है, जैसे इधर हमने किया था। अब ये आपका इंटरवल होगा, तो उसमें एक x0 है, दूसरा x2 है। अब वो हमारे पास आ गया, x2 की ये वैल्यू, x0 की ये वैल्यू, अब इनको हम रखेंगे जी। ये देखें, रूट्स हमारे x0 और x2 के दरमियान होंगे। वैल्यूज लिखनी है, वैल्यूज लिख लिया, या नहीं तो आप लिख सकते हैं जी x0 और x2 के दरमियान इंटरवल। x0 का आंसर हमारे पास 2 था, x2 का आंसर हमारे पास 2.5 था। तो जी जब हमारा ये x0 और x2 का इंटरवल मिल गया, एक नेगेटिव और पॉजिटिव, मैंने ये इसीलिए ये करली सी लाइन लगाई है ताकि आपको समझ आ जाए। अब हमारा ये इंटरवल है, ये इंटरवल नहीं है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आ गए। उसके बाद क्या करना है, फिर इसी तरह x0 को लेना है, x2 को लेना है, इन दोनों को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है। x0 का आंसर हमारे पास 2 दिया गया है, x2 का आंसर हमारे पास ये दिया गया, दोनों को ऐड करें और ये आंसर आ गया। इस आंसर को फिर उसी तरह ओरिजिनल में चेक करना है, वो ओरिजिनल आपने लेनी है। अब ये कौन सी वैल्यू है, 3 वाली है, तो 3 मैंने नीचे लिख दिया आपके आसानी के लिए जी। वो रखें जी, वैल्यू जो हमारी ये आई है, इसको रखा, वो चेक किया, तो ये आंसर हमारा आप गौर करें तो क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब है लेस देन 0 हुआ है जी। ये मैंने इंटरवल बना दिया ताकि आपको चीज़ समझा दूँ। ये बना, इंटरवल में हमारे पास पहले क्या था, x0 था और x2 था, इतना। ये अब ये तो है ही नहीं, समझ लें ये है ही नहीं, हमारा इतना इतना इंटरवल था। इस इंटरवल को मैं उठा के यहाँ पे लाया हूँ, ये चेक करें, x2 और x0 उनके बड़ा कर दिया मैं थोड़ा जी। उसी के दरमियान x3 आ गया था हमारा, x3 आया, उसका आंसर नेगेटिव में आया है। तो अब आप देखो, x0 भी नेगेटिव है, x3 भी नेगेटिव है, x2 भी नेगेटिव है। तो अब हम नेगेटिव वाले दोनों छोड़ देंगे, सेम साइन वाले छोड़ देंगे, अपोजिट साइन वाले लेने हैं। अपोजिट साइन वाले जब हम लेंगे तो हमारा ये इंटरवल होगा जी। ये मैंने आपको बना दिया जी, यहाँ पे भी एक x कौन सा है, 3, दूसरा हमारा x कौन सा है, 2 का। इनके दरमियान हमने अब चेक करना है कि बीच में क्या है, तो वो x4 होगा। ये आप देख सकते हो नेगेटिव वैल्यू आई है x3 की, x2 की पॉजिटिव आई है। तो अब 4 को, अब इसको और इसको जो है ना, x2 और x3 को जमा करते हैं, 2 पे तकसीम करते हैं। तो जी हमारा रूट्स जो है 3 और 2 के दरमियान था, देख लीजिए मैंने वो वैल्यूज भी लिख दी। फिर इनको ऐड किया, डिवाइड किया, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है जी। जी जब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सेम एज इट, हम फिर दोबारा वही काम करना है जी। तो जो जब x4 आया है, इसको फिर उसी तरह ओरिजिनल फंक्शन में हमने लेना है। ये जो ओरिजिनल दिया गया अब 4 है, तो 4 4 4 करके आपने जो वैल्यू आई है वो रिप्लेस कर देनी सारी जगह। जब इसको देखा तो आंसर फिर हमारा नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। ये वाला इंटरवल आप दोबारा उठाएं, ये वाला 3 और 2 वाला, ये देखें जी, 3 है, ये 2 था, मैंने बड़ा करके थोड़ा सा बना दिया, 4 बीच में था, देख लें 4 बीच में था, इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा किया यहाँ पे। ठीक है जी, 4 आ गया।
अब देखो तो 3 वाला नेगेटिव है, 4 वाला भी हमारा आंसर नेगेटिव आया है और 2 वाला हमारा पॉजिटिव था। ठीक है जी, वो लिखे हुए मैंने सारे आंसर भी ऊपर लिख दिया आपके आसानी के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव हमने लेना है, नेगेटिव नेगेटिव छोड़ देना। तो ये इंटरवल ख़त्म हो गया, अब इतना सा रह गया, ये मैंने जो है ले लिया। तो हमारा इंटरवल फिर लाई करेगा, रूट्स लाई करेंगे किस में, 4 में और 2 में। 4 में और 2 में ये मैंने बना दिया, 4 और 2 का इतना इतना, इसको उठा के ये बना दिया। बीच में x5 आ गया, उनके आंसर थे वो मैंने लिख दिया। आप लिखने और लिख लेनी तो इतना काफ़ी है, ये आप कर लिया करें अपनी आसानी के लिए ताकि गलती का चांस ना हो। उसके बाद क्या है जी, फिर उसी तरह 4 और 2 को किया हमने। 4 की वैल्यू ली जो आई है x की, एफ एक्स की नहीं लेनी है, ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि भी x की 4 की वैल्यू ये दी गई है। x2 हमारे पास 2.5 था, ये ऊपर मैं बता चुका हूँ यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, उसी तरह डिवाइड किया हम, आंसर पहले ये आया फिर तकसीम करके ये आया। ओके है जी, फिर इसको उसी तरह पुट करना है जैसे प्रीवियस हम कर रहे हैं। x5 का वैल्यू रिप्लेस की, ये हमारे पास आ गया आंसर। अब क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया। जब आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर इसी इंटरवल को थोड़ा सा बड़ा किया, 4 और 2 को, ये पॉजिटिव है। देखो x4 नेगेटिव था, x2 पॉजिटिव था, x5 भी कितना आ गया है हमारे पास है, ये जी पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 जो आया है। अब हमारा इंटरवल फिर किसके दरमियान होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को छोड़ देना है, पॉजिटिव नेगेटिव आपने ले लेना है। ठीक है जी, 4 और 5 के दरमियान है, ये देख लो 4 और 5 के, उनकी वैल्यूज लिखनी है, आप लिख लीजिएगा। फिर एज इट इसी तरह ये अब 4 और 5 के बीच में है। ठीक है जी, 4 और 5 के बीच में फिर यहाँ x6 हो जाएगा, तो वो x6 को आपने ऐसे एज इट निकालना है। फिर इस वैल्यू को उसी तरह दोबारा रिप्लेस करना है, जैसे हमारे पास ये 5 में की, 4 में की, वो हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो जब नेगेटिव आया तो मैं इस इंटरवल को, इतने इतने इंटरवल को बड़ा करके किया, तो फिर ये नेगेटिव नेगेटिव है, x4 भी नेगेटिव थी, x5 पॉजिटिव थी, x6 भी हमारे पास अब क्या आ गया है, नेगेटिव। तो अब ये इंटरवल छोड़ देंगे, फिर 6 और 5 के बीच में हमने ये काम करना है। ठीक है जी, ऐसे 6 और 5 का किया, ये हमारा आंसर आ गया। सेम एज इट, बार बार वही काम मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब आंसर फिर क्या आया है, f7 नेगेटिव आ गया। तो जी 4 और 6 के, हमें 6 और 5 के दरमियान था, यहाँ x7 अब आया था, इसको मैं इतने इंटरवल को उठा के ये लिखा। तो अब इनमें 7 भी नेगेटिव है, 6 भी नेगेटिव है और 5 भी नेगेटिव है, तो अब ये इंटरवल मूव ऑन कर दें। अब 7 और 5 को आप लेंगे, सो रूट ऑफ x7 एंड x5, ये 7 है, ये आपका x5 है। अब इन दोनों के दरमियान आपने आंसर निकालना, वो हमारा x8 होगा। लें जी, हमारा x7 का आंसर जो था और x5 का ऊपर मैंने बता दिया है, वो लिखा, 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया, 2 पे तकसीम करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जी। फिर उसी तरह हमने क्या करना है, x ओरिजिनल फंक्शन लिया, अब 8 वैल्यू आई है, 8 रख के आप सारी वैल्यूज रिप्लेस करो, तो ये आंसर क्या आ गया है हमारा, पॉजिटिव। तो जी जो इंटरवल था 7 और 5 के बीच में, ये x8 था। ठीक है जी, 7 और 5 के बीच में x8। अब 7 नेगेटिव था, 5 पॉजिटिव था, तो 8 अब पॉजिटिव आया, तो अब ये इंटरवल मूव ऑन हो जाएगा, 7 और 8 का रह जाएगा। तो जी 7 और 8 की बात की, सेम एज इट हमने फिर इसी तरह काम किया, 7 की वैल्यू रखी, 8 की रखी, 7 की पीछे दी गई है, मैंने पिछले पेज में आपको बताई है, वो रखी, 8 की रखी, हमारा आंसर आ गया f9। ये 9 बन गया है इंटरवल 7 और 8 की वजह से, यहाँ पे x9। ठीक है जी, वो आया, वो हमारे पास फिर नेगेटिव आ गया है, तो नेगेटिव आया है। तो जी 7 और 8 के दरमियान था 9, अब 7 नेगेटिव था, 8 पॉजिटिव था और 9 फिर नेगेटिव आ गया, तो ये इंटरवल मूव ऑन कर दो, इधर आ जाएगा आपका आंसर। ये बाई सेक्शन ऐसे बार बार हमने करते जाना है। फिर हम 9 और 8 के दरमियान 10 को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो आ गया x10। x10 का आंसर 9 और ये 9 का, ये 8 का, ये लिखा, दोनों को ऐड किया, सेम ऐसे करके x10 आ गया। उसको ओरिजिनल में रिप्लेस किया, वो फिर नेगेटिव आ गया।
फिर हमने क्या कहा था 9 और 8 का था, तो 9 भी नेगेटिव है, 10 भी अब नेगेटिव आ गया, 8 पहले पॉजिटिव था, तो अब हमारा इंटरवल इनके दरमियान होगा, अब ये मूव ऑन है हो जाएगा, रूट बिटवीन 10 और 8 के दरमियान है, सेम एज इट हमने फिर 11 का निकाल लिया, 11 का भी इसी तरह आ गया, वो 11 का जब देखा है तो वो पॉजिटिव आया है, ये वाला आंसर। ठीक है जी, पॉजिटिव आया, तो अब 8 और 10 के दरमियान था, ये 11 था, तो अब 11, 8 और 10 के दरमियान 11, अब आप इसको 11 और 8 वाला छोड़ देंगे, अब 11 और 10 वाला रखेंगे, तो इस तरह आपने एज इट करते जाना है जी। उसने चूंकि वो कहा है क्वेश्चन में कि भी 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने एक्यूरेसी लानी है, आपने तब तक बेटे करते जाना है जब तक जैसे ये एक ज़ीरो आ गया, ये भी ज़ीरो हो जाए, ये भी ज़ीरो हो जाए, ये 4 तक जब आपका ये आंसर ज़ीरो आ गया, फिर आपका आंसर पूरा होना है। तो इस तरह आप 2-3 स्टेप मज़ीद आगे कर लीजिएगा, ऐसे जो है ना सेम इसी टाइप से। नहीं तो इतना भी काफ़ी है, अगर आप आगे आपकी मर्ज़ी है। ऐसे ही उन्होंने ना मिस ने इतना जो है लेंथी क्वेश्चन दे दिया है, ये काफ़ी होता है कि भी जो है ना 4-5 आइट्रेशंस 5-6 निकाल लें, बस इतनी। उन्होंने तो कहा कि भी 4 डेसिमल तक ज़ीरो करें, ये तो अभी इतना नहीं हमें पता है कि भी ये और कितनी मज़ीद वैल्यूज़ निकालेंगे तो आएगा। तो आप देख लीजिएगा आगे, प्रोसीजर सारा यही है। वैसे वीडियो लेंथी हो जानी थी, मैंने इसलिए फिर जो है ना इतना ही आपको बताया है। Question number 2 है जी, find the root of the equations on an interval of 1 2 by using Newton-Raphson method after 4 iteration। 4 iteration तक आपने आंसर लाना है, 4 iteration तक आंसर लाना है। ये उसने फंक्शन दिया हुआ है, उसका इंटरवल भी दिया, इनिशियल वैल्यू यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो एक्स नोट होगा ना वो आपका 1.2 दिया गया है। एक्यूरेसी 4 डेसिमल प्लेसेस तक लानी है। तो जी ये फंक्शन लिया हमने, उसकी ये वैल्यू दी गई है, आपने पहले ये वैल्यू पुट करनी है, इधर पुट करके देखना है क्या आता है। अब हमारे पास आंसर नेगेटिव आया है, ठीक है जी। ये सॉरी, पहले हम तो पहले हमने इसको ज़ीरो पे देखा, ये जो 1 और 2 है ना इसके इंटरवल के बीच में भी देख सकते हैं, साइडों पे भी देख सकते हैं। अब हमने देखना क्या है कि एक जैसे पिछला किया ना, एक पॉजिटिव आंसर आया, एक नेगेटिव आया। जब हम 1 पे और 2 पे देखते हैं तो आप चेक कर लेना ये दोनों पॉजिटिव आ रहे थे। मैंने फिर क्या किया, इसका 0 के एक पे एक पुट करके देख लिया, वो हमारा आंसर आ गया। और दूसरा मैंने इस साइड पे देख लिया, वो अगर आपके बीच में भी किसी का आ जाए आप वो वैल्यूज़ ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 से 2 के 0.1 0.2 सो ऑन कोई भी। तो ये मैंने किया, ये एक्स 0 पे नेगेटिव वाला वैल्यू है, ये 3 पे 1, ये अपोजिट होना ज़रूरी है। दो फंक्शंस एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो फिर रेप्सन मेथड लगना। तो अब हमारी वैल्यूज़ जो होंगी 0 और 3 के बीच में चलेंगी, ठीक है जी, क्योंकि एक पे नेगेटिव आ रहा है, एक पे पॉजिटिव आ रहा है। उसके बाद क्या है जी, न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला लगाते हैं। न्यूटन रैप्सन मेथड का वो ये फार्मूला होता है आपका एक्स एन एफ ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि ये डेरिवेटिव है, आपने इसका डेरिवेटिव भी लेना है। ये मैंने साइड पे कर दिया है, आप ऊपर भी लेके रख सकते हैं। एफ ये इसका 3x स्क्वायर, ये 2 4x और ये 10 आ जाना है, ये 0 हो जाना है। तो जी रखें जी यहाँ पे एक्स एन, अभी मैं फार्मूला थोड़ा सा बनाने लगा हूँ। एक्स एन की वैल्यू ओरिजिनल ये वाली, प्राइम ऑफ एन यानी कि डेरिवेटिव की बात हो रही है वो रखी, सिर्फ एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके जो हमारा कट रहा था वो काट दिया, बाकी जो आंसर आ गया वो, ठीक है जी। फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 1.2, अब ये वो इनिशियल वैल्यू है यहाँ जो हमने रखनी है पहली वैल्यू निकालने के लिए, ये वाली उसने दी हुई है ऊपर, ठीक है जी। तो एक्स नॉट 1.2, एन इक्वल टू 0 पे जी, पहले आप ये जब हम इसको करेंगे ना तो पहले एन की जगह पे 0 रखें, आपका नोट ऑटोमेटिकली बन जाएगा जी। जब नोट बन गया फिर ये वैल्यू आप रिप्लेस कर दें, नोट 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 हो गए, तो ये x1 फर्स्ट टर्म आ जाएगी, पहली 0 इनिशियल पे दी हुई है तो 0 0 पे आपका आंसर रखें, वो आ गया जी, ठीक है। फिर इसी तरह इस 1 को यूज़ करें इसी में ही, एन की जगह पे 1 1 1 1 1 रखा हमने, वो 1 1 रखा तो ये 2 बन जाएगा। तो सेम अब ये 1 वाली वैल्यूज रिप्लेस हमने, जो 1 1 बना है उनकी वैल्यूज रिप्लेस करके हमें x2 मिल जाएगा। जब x2 हो गया फिर इसी तरह इसी में 3 कर देना है, 2 रखेंगे तो 3 बन जाएगा, 2 रखें 2 रखें 2 रखें 2 रखें,
जी ये देखें 2 आ गया हमारे पास, ये इधर 2 ही आना था, ये बाई चांस गलती से लिखा गया है, ये 2 है, ये भी 2 है, ठीक है जी। तो वो 2 की वैल्यू अब ये वाली आप रखें, वैल्यू सही रखी हुई है मैंने, तो जी उसका आंसर निकाल लिया, ठीक है जी। जी तो जब हमने इनको सॉल्व किया, ये नेक्स्ट पेज है, इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। x3 को डिवाइड किया, ये बन गया है जी। आप अगर देखें तो एक लम्हे के लिए पीछे आए, तो यहाँ उसने कहा था एक्यूरेसी निकालनी है कहाँ तक, 4 डेसिमल प्लेसेस तक, शारिये के बाद 4 वैल्यूज तक। आप x2 की पहले वैल्यू चेक करें कितनी है, 1.3688, 1.3688। और इसी तरह आप जो हमने x3 निकाला है वो भी चेक कर लें, 1.3688, 4 डेसिमल तक बिल्कुल एक्यूरेट आ गई है। x2 भी ये है, ये दिया गया है, और x3 भी है, वो भी है, दोनों सेम आ गए हैं। बोथ x2 वैल्यूज एंड x3 आर एक्यूरेट, सो द अप टू 4 डेसिमल, सो द न्यूटन रैप्सन मेथड आवर होल्ड्स, हमारा जो है ना वो होल्ड कर गया है। ये आपका क्वेश्चन थे दोनों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मज़ीद कोई क्यूरी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।